हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फिनेंशियल ईयर 22-23 की स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे रिटर्न है इनकम टैक्स फाइलिंग के ITR 1 से लेकर ITR 7 तक। उसमें से हमको कौन से इनकम पर कौन सा रिटर्न फाइल करना है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ बिजनेस इनकम के बारे में। यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए कौन सा रिटर्न फाइल करना है, ITR 3 फाइल करना है या उसको ITR 4 फाइल करना है। क्योंकि ITR 3 और ITR 4 दोनों इंडिविजुअल्स के ही रिटर्न है और जो बिजनेस की इनकम पर ही फाइल होते हैं। लेकिन दोनों में कंफ्यूज है कि हम ITR 3 फाइल करें या ITR 4। अगर ITR 4 भी फाइल करें हैं तो उसके कौन से ईयर तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा हमको। और एक बार अगर हम ITR 4 से ITR 3 में आ गए तो क्या हम फिर से वापस ITR 4 फाइल कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर। ये सब बड़े कंफ्यूजन की बात है। ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक इस सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ITR 3। ITR 3 एक इनकम टैक्स फॉर्म है जिसके अंदर हमको अपनी बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ साथ में अदर हेड्स की भी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर फाइलिंग एट ITR 3। ITR 3 फाइल करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो क्राइटेरिया ये है कि सर ये इंडिविजुअल्स का रिटर्न है। यहाँ पर कंपनी है और पार्टनरशिप फॉर्म उसका कोई मैटर नहीं है। एक सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है और उसके वहाँ से अगर कोई इनकम होती है तो उसके लिए ये ITR रिटर्न है। इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर एलिजिबल फॉर ITR 3। इसमें HUF भी बिजनेस करता है तो उसके लिए भी ITR 3 है। दे हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उनकी जो मेन इनकम है इस रिटर्न के लिए वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही है तो ही आप ITR 3 ITR 4 पे जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं ITR 3 की। तो आपकी इनकम कौन सी होनी चाहिए सर? बिजनेस एंड प्रोफेशन आपकी इनकम होनी चाहिए। इसके साथ साथ में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, टैक्स ऑडिट और नॉन टैक्स ऑडिट। अगर आपकी फॉर्म या आपका जो भी बिजनेस है उसका टर्नओवर टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है और आप टैक्स ऑडिट के एप्लीकेबल है आप पर और आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं तो उसके लिए भी ITR 3 है। और जो पर्सन टैक्स ऑडिट नहीं करवा रहा है उसके लिए भी ITR 3 है। साथ में सैलरी इनकम अगर आपकी है तो भी उसमें ITR 3 में आएगी। रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इंटरेस्ट डिविडेंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड एनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दैट मीन्स कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि सर एक इंडिविजुअल अगर पांचों हेड से इनकम जनरेट कर रहा है, एक इंडिविजुअल पांचों हेड से सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड से अगर कोई भी इनकम जनरेट कर रहा है तो उसके लिए ITR 3 है। तो ITR 3 बहुत ही बड़ा रिटर्न है। ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ साथ में अदर हेड्स की भी इनकम इसमें कवर होती है। अब देखते हैं कि सर असेसमेंट ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर 22-23 उसके लिए ड्यू डेट क्या है। इफ टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल, ये इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स का अगर कोई बिजनेस है और वो फर्म टैक्स ऑडिट में एलिजिबल नहीं है यानी कि उसके लिए टैक्स ऑडिट नहीं है तो उनकी जो डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। दैट मीन्स कि 31 जुलाई 2023 से पहले हमको उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है। अगर फर्म टैक्स ऑडिट के लिए है यानी कि टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल यानी फर्म पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है और साथ में पार्टनर से अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के और फर्म इज रिक्वायर्ड टू गेट इस बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो ऑडिट में है, उनकी ऑडिट एप्लीकेबल है तो जो उनके पार्टनर्स है उनके भी रिटर्न 31 अक्टूबर 2023 तक फाइल होंगे। क्योंकि नॉर्मली टैक्स ऑडिट की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है और 30 सितंबर टैक्स ऑडिट फाइल होती है। उसी में उनका PNL प्रॉफिट फाइनल होता है और उस प्रॉफिट पर आपकी जो भी इनकम होगी उस इनकम पर आपको 31 अक्टूबर 2023 से पहले पहले उन पर्सन का ITR 3 फाइल करना है। और जो जिसके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए 31 जुलाई 2023 है इंडिविजुअल के केसेस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सर ITR 4 और जिसका नाम है सुगम। ये भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए भी है यानी कि अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रही है तो ही आप ITR 4 कल कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए कोई अदर रेजिस्टेंस है।
सर ITR 3 भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए था, ITR 4 भी है, इस बीच में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा आप डिटेल्स में अच्छे से बता दीजिएगा क्योंकि हमें ज़्यादा क्लियर नहीं है। बिल्कुल देखते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म आर एलिजिबल टू यूज ITR 4 इफ एनी सेटिस्फाइड फ्यू कंडीशन बिलो द कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ITR 4 फाइलिंग। मतलब सर ये है कि ITR 4 करने के लिए, फाइल करने के लिए आपकी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही आप ITR फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम इज अप टू ₹5 लाख। सर आपकी पांचों हेड्स की, यानी कि जितने भी हेड्स हैं उन हेड्स के सभी इनकम मिलाकर अगर हम 50 लाख रुपीज से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे टैक्स ITR 4 फाइल कर सकते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन इनकम इज कंप्यूटेड प्रेजेंटेड बेसिस अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE। दैट मीन्स कि सर जो इनकम बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम अगर आपने प्रेजेंटिंग टैक्सेशन स्कीम यानी कि नॉर्मल सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE में अगर आप फाइल कर रहे हो तो आपके लिए ITR 4 एप्लीकेबल। अब ये क्या है ये हम अभी देखते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, रेंटल इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी, आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम 5000 और इंटरेस्ट अदर देन सोर्सेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फैमिली पेंशन। यहाँ पे कैपिटल गेन इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ये आप ध्यान रखें। सेक्शन 44AD क्या है ये समझते हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर whose टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। नॉर्मली जो बिजनेस होते हैं उनका जो भी टर्नओवर होगा, अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है, फॉर पेइंग टैक्स अंडर प्रेजेंटिव स्कीम, वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अप्लाई कर सकता है। अब इस स्कीम के अंदर क्या होता है सर, अंडर द सेक्शन 44AD टैक्स पेयर कैन डिक्लेयर 8% और 6%, 8% और 6% जो भी आपकी इनकम है, 8% और 6%। इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज टर्न डाउन एज द इनकम आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन 44AD के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो भी एक टर्नओवर है उस टर्नओवर में अगर आपका बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो मिनिमम आपको 6% का प्रॉफिट दिखाना है, और अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना है। अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि सर अगर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है और 1 करोड़ के टर्नओवर पे अगर सब कुछ बैंक से हो रहा है तो मिनिमम आप 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिखाएंगे। अब सर ये समझ में नहीं आया कि उसकी लिमिट जो इस साल है वो 2 करोड़ है, यानी कि 2 करोड़ तक अगर आपकी इनकम होती है तो आप सेक्शन 44AD अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की 1.5 करोड़ की है तो उसको 9 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाना होगा, और 9 लाख पे अगर हम बात करते हैं टैक्सेशन के तो लगभग 1 लाख के आसपास का टैक्सेशन हो जाता है। इसलिए सेक्शन 44AD जितने कम सेल्स हो आपका उतने में आप ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। ये था ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44AD है। सेक्शन 44AD जो होता है ये प्रोफेशन के लिए होता है, यानी कि कोई आर्किटेक्चर है, अकाउंटिंग है, इंजीनियर है, लीगल, आर्किटेक्ट, मेडिकल, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इस टाइप की कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ये सेक्शन 44AD है। उनका जो मैक्सिमम टर्नओवर है वो टर्नओवर आपका 50 लाख रुपीज़, यानी कि आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, और उसका 50% आपको इनकम दिखानी होगी। अगर आपकी 50 लाख का टर्नओवर है और तो आपको 25 लाख रुपए की इनकम दिखानी है, और 25 लाख अगर इनकम दिखाते हो मिनिमम आपको 50% दिखानी है, और 25 लाख अगर दिखाते हो तो कितना ह्यूज टैक्स पे करने को आ जाता है। इसके लिए सेक्शन 44AD नॉर्मली आपका जितना भी सेल्स होता है उसके पे डिपेंड करता है कि आपको सेक्शन 44AD अप्लाई करना है, सेक्शन 44AD अप्लाई करना है, या फिर ITR 3 फाइल करना है। सेक्शन 44AE ये जो रिटर्न्स होता है ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए होता है, यानी कि जो कैरीज गुड्स करते हैं उनके लिए होता है। इनमें यह है कि ही डज नॉट ऑन मोर देन 10 गुड्स कैरीज एट द टाइम ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये है कि सर आपके एक साल में 10 से ज़्यादा व्हीकल आपके पास में नहीं होने चाहिए तो ही आप सेक्शन 44AE अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपका टर्नओवर नहीं देखा जाएगा। तो ये सेक्शन ITR 4 है। ITR 4 के अंदर 3 सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 44AD, ADA और AE। ये सेक्शन ITR 4 के लिए सुगम के लिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ITR 3 और ITR 4 के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इंडिविजुअल अचीव विद टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि सर जो इंडिविजुअल है और HUF है उसका टोटल इनकम ऑल बिजनेस इनकम मिला के सभी के मिला के 50 लाख से ज़्यादा का भी हो तो भी चलेगा।
Resident individual achieve a partnership firm whose opted presumptive taxation scheme under section 44 AD 88 AE and income is up to ₹50 लाख। उन्होंने 3 सेक्शन अप्लाई किए होंगे, एक मिनिमम परसेंटेज के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं और उनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीस तक है, तो उनके लिए ITR 4 है। नंबर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ITR 3 में अनलिमिटेड है। एनी नंबर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 4-5 है तो भी आपको ITR 3 फाइल करना है और ITR 4 के अंदर आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए बिजनेस के साथ साथ में, तो ही आप ITR 4 फाइल कर पाओगे। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR 3 नॉन ऑडिट टैक्स पेयर 31 जुलाई और ऑडिट टैक्स पेयर की 31 अक्टूबर है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR 4 is 31 जुलाई since audit is not applicable on presumptive taxation scheme. That means कि सेक्शन 44 AD ADA के लिए टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। तो ये हमने डिटेल्स में देखा, इसमें हमने ये देख लिया कि सर ITR 3 और ITR 4 क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और उसकी ड्यू डेट क्या है। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया वो सही तरह से क्लियर हो चुका है। अगर आप हमारे नेक्स्ट अगले वीडियोस देखना चाहते हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।